नमस्कार दोस्तों, आपके मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज के जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं आपके दो पार्ट है यहाँ पर, राजस्थान की सभ्यताएं, और दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और यहाँ पर जितनी भी छोटी मोटी सभ्यता है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, लेवल 1 और लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए। अगर 3 क्वेश्चन का मतलब है 6 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं आपके एग्जाम में, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अब तक आपके देखिएगा ये जो यहां पर निशान लगा हुआ है इस तरह का, ये कॉन्सेप्ट हमने कवर करवा दिया है आप लोगों के लिए यहां पर, और जो बच रहा है यहां पर वो भी हम 1 या 2 दिन में कंप्लीटली पूरा कवर करवा देंगे आप लोगों के लिए दोस्तों। यहां पर तो तैयार हो जाएगा। यहां पर सिलेबस में भी आप देख सकते हो, यहां पर राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा सभ्यता, आहट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता और बैराट सभ्यता दे रखी है आपके सिलेबस में। तो यहां से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। कर्मचारी चयन आयोग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहां से, तो तैयार हो जाएगा। अंत में, वीडियो के अंत में बताना वीडियो कैसा लगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों, यहां पर लाइक जरूर कीजिएगा। यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला यहाँ पर यानी कि जो क्वेश्चन है आपके सामने है, देखिएगा कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, उदयपुर या फिर राजसमंद। आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे मिले थे? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर दीजिएगा। घग्गर, लूनी या फिर मसूदी या फिर कांकणी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के तट पर स्थित है बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, ऑप्शन सी आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा, गणेश्वर, आहट या फिर वैराट सभ्यता। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। ये सारे क्वेश्चन अभी आरवीएससी यानी कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है कक्षा 9 की अध्याय नंबर 1 और यहाँ पर एनसीईआरटी की जो बुक है दोस्तों यहाँ पर यानी कि विश्व की सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यताएं, उस बुक से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है आपकी दोनों बुकों में, दोनों बोर्ड की बुकों में दोस्तों यहाँ पर, वो आपके कंप्लीट यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहां पर है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइएगा। काले रंग की चूड़ियां, युगल समाधियां, मृतकों का टीला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां, यानी कि कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि यहां से प्राप्त हुए जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो यहां पर बहुत सारी सामग्री मिली थी, भूकंप के साक्ष्य मिले थे, लकड़ी की नाली मिली थी, खिलौने गाड़ी मिली थी, युगल समाधि मिली थी, कांच का दर्पण मिला था, और यहां पर देखिएगा खिलौना गाड़ी स्केल मिला था, और चिकित्सालय का यहां पर शल्य चिकित्सालय के प्रमाण यहां पर मिले थे, और यहां पर एक जो तंदूरा मिला था, और यहां पर बहुत सारी चीजें मिली थी यहां पर, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो यहां पर देखिएगा एक जुते हुए खेतों के अवशेष है, भूकंप के साक्ष्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहां पर इसकी खोज किसने की थी वो भी आपके सामने आ जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि एक एक सभ्यताओं के इस तरह से मैं जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहां पर आरवीएससी और एनसीईआरटी की बुकों से, वो आपके यहां पर कंप्लीट हो रही है, और इनकी टेस्ट सीरीज जो इस सभ्यताओं की जो संपूर्ण टेस्ट सीरीज है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी दोस्तों। यहां पर ऐप पर विजिट करने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पर। आप जो भी अभ्यर्थी है दोस्तों यहां पर, चाहे आप यहां पर ऐप खरीदो चाहे मत खरीदो, लेकिन आप इन नंबरों पर, इन व्हाट्सएप नंबरों पर जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए जरूर भेजूंगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। एक एक अभ्यर्थी मेरे टारगेट पे है यहां पर, क्योंकि एक एक अभ्यर्थियों को मैं अच्छी तरीके से, जो भी अभ्यर्थी मुझे कॉल करता है मैं उसे अच्छी तरीके से समझा पाता हूं दोस्तों यहां पर,
कि आपको एनसीईआरटी आरवीएससी में कौन सी पुस्तक कब पढ़नी है। जब आप नेशनल जीके पढ़ते हो तो एनसीईआरटी का उपयोग करो, और जब आप राजस्थान जीके पढ़ते हो तो आप आरवीएससी की बुक पढ़िएगा दोस्तों। यहां पर इससे अच्छे पढ़ने का तरीका आपका बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये तरीका, और मार्कर ले लीजिएगा दोस्तों। यहां पर मार्कर से पढ़िएगा और एक से एक महीने आप बुक पढ़िएगा अच्छे तरीके से, और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन इनको कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर अब आपका जो सिलेबस है ये 26वां वीडियो चल रहा है सिलेबस का, यानी कि अभी आपके 100 वीडियो से अधिक वीडियो आने वाले हैं यहां पर, यानी कि संपूर्ण कोर्स से दोनों परीक्षाओं का आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है। यहां पर आपको पता है अक्टूबर में आपकी सेकंड एग्जाम हो सकती है। यहां पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी बताइएगा। अब यहां पर खोजकर्ता आपके सामने आ चुका है, क्योंकि कालीबंगा को लेकर हम चल रहे हैं। सबसे पहले कालीबंगा के जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है वे आपको संपूर्ण कवर करने हैं। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, अमलानंद घोष हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कपास की खेती के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा। कालीबंगा, बैराट, जोधपुरा या फिर सुनारी सभ्यता के अंतर्गत। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सही है, कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत कपास के खेती के साक्ष्य मिले हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, कालीबंगा, गणेशपुर सभ्यता, नौहर सभ्यता, बैराट सभ्यता। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं आपके कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, इस सभ्यता का जो अंत हुआ था वो किस प्रकार हुआ था। बहुत से लेखक बताते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, बहुत से कुछ लेखक ये बताते हैं कि यहाँ पर जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के कारण ये सभ्यता का विनाश हुआ था। ये दो ही चीजें हैं दोस्तों यहाँ पर, इसके विनाश के कारण। अगर जो भी एग्जाम में या भूकंप के साक्ष्य मिले आपको या फिर यहां पर जलवायु परिवर्तन मिले, ऑप्शन के अनुसार आप सही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बने रहिएगा दोस्तों यहां पर, पीछे मुड़ के बिल्कुल मत जाइएगा जब तक कॉन्सेप्ट कवर नहीं होगा दोस्तों। यहां पर पीछे मुड़ के, हट के और यहां पर बीच में छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि कभी भी इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट कवर नहीं होगा जो बीच में छोड़ छोड़ के वापस आप देखते हो, बीच में छोड़ के चले जाते हो। एक बार ही कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। राजस्थान की किस सभ्यता में जोते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ में प्राथमिक स्थल की खोज किसने की थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, अमलानंद घोष ने की थी यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे बताइएगा। सेदब, प्राकृतिक, खरोष्टी या फिर पाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, सेदब लिपि का ये प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ था। देखिएगा, खोजकर्ता तो अमलानंद घोष था जिसने 1952 और 1953 में इसकी खोज की थी। अब इसका उत्खनन कार्य किन लोगों ने किया था यह बताइएगा, आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर, बीके थापर और बीवी लाल, यानी कि ब्रजवासी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है यहां पर, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहां पर, काशयुगीन सभ्यता किसे कहते हैं। कालीबंगा, बैराट, तिलवाड़ा या फिर जोधपुरा। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता को काशयुगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कांसे की वस्तुएं मिली थी, कांसे का दर्पण मिला था दोस्तों यहां पर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा दोस्तों, यहां पर टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है यहां पर, लेकिन ये कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष को। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है बताइएगा। कालीबंगा गंगानगर में, आहड़ उदयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, गणेश्वर सीकर में।
तो आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, ना कि गंगानगर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको भी याद कर लो। आहड़ सभ्यता उदयपुर में, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, गणेश्वर सभ्यता सीकर में। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, यानी कि यहां पर अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी कालीबंगा सभ्यता में, हवन करने की कुंडियां यहां पर प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर बताएगा कितनी प्राप्त हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 हवन कुंडियां प्राप्त हुई थी, जिसमें ऊंट के हड्डियों के साक्ष्य भी मिले थे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। अब देखिएगा आहड़ सभ्यताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों यहां पर। अब कालीबंगा के जो सभ्यताओं के जो टोटल क्वेश्चन थे वो 20 क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है दोस्तों यहां पर। यानी कि आपका कालीबंगा सभ्यता का जो क्वेश्चन है और टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है, 0 लेवल से और अंत तक दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा आहड़ सभ्यताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट सभ्यता, इनसे जुड़े 100% क्वेश्चन याद कर लो यहां पर। तो देखिएगा यहां पर, आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी बताइएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा यहां पर आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम की थी उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी बताइएगा? आहड़, बनास, बाणगंगा या फिर सरस्वती? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ नदी के तट पर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रो एचडी साकलिया के निर्देशों में जिस स्थल का उत्खनन हुआ था वह स्थल कौन सा है बताइएगा? प्रो एचडी साकलिया के निर्देशों में बताइएगा? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता का उत्खनन इसी के निर्देशों में हुआ था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है बताइएगा? बनास सभ्यता का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास सभ्यता का जो संबंधित है वो आहड़ सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ में अच्छे प्रकार परिचित थे बताइएगा? जो आहड़ वासी थे, आहड़ सभ्यता में जो लोग निवास करते थे, उनका मुख्य खाद्य भोजन कौन सा था? गेहूं, चावल, बाजरा या फिर मक्का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं बताइएगा? बीकानेर, पीलीभंगा, उदयपुर या फिर सीकर? आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता जो संस्कृति के सबसे ज्यादा अवशेष मिले हैं वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बैराट विराटनगर में सर्वप्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था बताइएगा? बैराट सभ्यता आपके सामने आ चुकी है जो कि जयपुर में थी। इसका उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो सभी अभ्यर्थी यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी के निर्देशों में बैराट नगर में उत्खनन हुआ था बैराट सभ्यता का। अगला क्वेश्चन, बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी बताइएगा? कांतली, बाणगंगा, बनास या फिर लूनी? आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी के किनारे पर बैराट सभ्यता विकसित हुई थी। और बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहां चली जाती है? यमुना में मिल जाती है, ईटानगर यमुना में ये नदी मिल जाती है। ऑप्शन आपका सही है यहां पर, बाणगंगा नदी, जिसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहां पर है, बैराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा? आंसर दीजिएगा दमादम तरीके से।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बैराट जो सभ्यता है वो जयपुर जिले में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस जिले में मिले हैं बताइएगा। मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष कहां मिले हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर में मिले हैं। ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने है, बौद्ध संस्कृति के अवशेष राजस्थान की किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि बैराट सभ्यता में गोलाकार बौद्ध मंदिर मिला है यहाँ पर। तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं? बैराट सभ्यता के अंतर्गत जयपुर में विराटनगर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, बानास सभ्यता, मौर्य कालीन सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता। आपका सही आंसर है यहाँ पर मौर्य कालीन सभ्यता के जो अवशेष मिले हुए हैं वो बैराट सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। अभी 78 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है बताइएगा। राइट आंसर है यहाँ पर बैराट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, बताना होगा किस महाजनपद की ये राजधानी हुआ करती थी बैराट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में आपको पता है दो ही महाजनपदों के स्थान मिलते हैं, अवंती और यहाँ पर है बैराट, यानी कि जो मत्स्य महाजनपद था उनके यहाँ पर कुछ क्षेत्र मिलते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य राज्य की ये राजधानी हुआ करती थी बैराट। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा, कुशीनारा या फिर विराटनगर या फिर गोकुलपुरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विराटनगर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको प्राचीन सभ्यताएं, आपको प्राचीन भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास मैंने आपको कंप्लीट करवाया था 25वें नंबर के वीडियो में, उसमें महाजनपद काल कंप्लीट करवा दिया है। अब यहाँ पर इसमें सभ्यताएं आपकी कंप्लीट हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीजक पहाड़ी स्थित है, कहां पर है ये बीजक की पहाड़ियां बताइएगा। दौसा, विराटनगर, डींग या फिर भरतपुर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराट में हो जाएगी बीजक की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक की पहाड़ियां कौन सी सभ्यता से संबंधित है बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता के अंतर्गत आती है बीजक की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विराट में मिले हैं। देखिएगा थोड़ा एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं, रिपीट होने का कारण है यहाँ पर जो यहाँ पर यानी कि बहुत डीपली क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट यहाँ पर हो जाते हैं, और वो जो रिपीट हो जाते हैं वो हमेशा आपके दिल और दिमाग में छप जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन तो थोड़ी देर पहले हमने किया है, तो उसका आंसर तुरंत आपके माइंड में रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बैराट स्थित पहाड़ी जहां पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, बताना होगा किस नाम से जाना जाता है। उसको जाना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजक की पहाड़ी जाना जाता है। ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताना होगा। अब गणेश्वर सभ्यताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपकी देखिएगा, कालीबंगा सभ्यता आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आहट सभ्यता आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बैराट सभ्यता आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब गणेश्वर सभ्यता को हम क्रैक करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा जो भी यहाँ तक पहुंचाए अभ्यर्थी, एक बार यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, सब्सक्राइब करने में ना ही आपका पैसा लग रहा है ना ही कुछ लग रहा है दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब करने में, बल्कि आपको बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ रीड से संबंधित है बहुत ज्यादा मिलने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा सीकर जिले में स्थित हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। अब देखिएगा प्रश्न में एक प्रश्न और छपा हुआ है कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, और ये किस नदी के किनारे विकसित थी।
आपका राइट आंसर हो जाएगा कांतली नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। और कांतली नदी कहां पर है? सिक्कर में हो जाएगी, खंडेला की पहाड़ियों से ये निकलती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर कांकणी नदी जो कि जैसलमेर में है, कांकणी नदी, और कांतली नदी सिक्कर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता का खोजकर्ता आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? बताइएगा। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि जो तांबे की वस्तुएं हैं, तांबा जो यहां से निर्यात किया जाता था हड़प्पा सभ्यताओं के लिए, वो यहीं से जाता था, गणेश्वर सभ्यता से जाता था। और आज इसके विपुल भंडार यहां से हमें प्राप्त हुए कि झुंझुनू, सीकर के आसपास, अलवर के आसपास यहां पर तांबे के विशाल भंडार प्राप्त हुए, जिसका उत्खनन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा काल या फिर ताम्रयुगीन काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रयुगीन काल से इसका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं स्थित है, कहां पर है? नीम का थाना, बागौर, वालाथल या फिर वियाना? आपका राइट आंसर हो जाएगा नीम का थाना, सीकर। ऑप्शन ए आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? बताइएगा। ये कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? बताइएगा। गणेश्वर सभ्यता कांकणी नदी बिल्कुल सही है, बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी बिल्कुल सही है, आहड़ सभ्यता आहड़ नदी बिल्कुल सही है, कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से गलत देखिएगा, ये कांकनी है, कांकनी नदी, कांकनी। दोस्तों यहां पर ये कांकनी वाला गलत है, यानी कि पहला ही यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, यहां पर मैं भी थोड़ी देर के लिए यहां पर कंफ्यूज हो गया जल्दबाजी में पढ़ने के लिए से मैं कांकनी यानी कि कांकली समझने लगा था, और ये कांकनी है। ध्यान रखना, इस तरह से आप गलती करते हो और आप गलती कर जाते हो दोस्तों यहां पर, तो आपको पता है यहां पर 2 से 3 लाख अभ्यर्थी आपके आगे निकल जाते हैं मात्र एक प्रश्न गलत करने से दोस्तों यहां पर। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को विशेष ध्यान रखना कि एग्जाम हॉल में बैठते समय पेपर को किस तरह से क्रैक करना है, किन स्टेप से हमें करना है। 3 स्टेप आप बना लीजिएगा दोस्तों यहां पर, लेके अभी एग्जाम के लिए बहुत टाइम है, मैं आपको बीच में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका मैं आपको बताऊंगा, बने रहना हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली पकड़ने का कांटा तथा सर्वाधिक तांबे की वस्तुएं किस सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुई थी? बताइएगा। तो आप सभी जानते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए थे, यानी कि जितनी भी तांबे की वस्तुएं सबसे ज्यादा जो प्राप्त हुई थी वो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुई थी। तांबे पकड़ने मछली पकड़ने का जो कांटा था यहां से प्राप्त हुआ था। यहां पर कुछ जग थे, आभूषण थे, कुछ यहां पर खिलौने भी तांबे की वस्तुओं से बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? आपका एकदम राइट आंसर, कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है सोती सभ्यता, जो कि बीकानेर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब छोटी छोटी सभ्यताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किया गया था? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो ये किया गया था कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किया गया था, सॉरी यहां पर ये बैराट सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन है आपका, बैराट सभ्यता का सबसे पहले हुआ था, क्योंकि आपको पता है जो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था यहां पर, वो तो आपको पता है 61 से 1961 के आसपास किया गया था। इससे पहले बैराट सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, बताइएगा। कालीबंगा सभ्यता 1951 में, या फिर गणेश्वर सभ्यता 1977, बैराट सभ्यता
1936 और आहड़ सभ्यता 1953। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि उत्खनन सबसे पहले किसका हुआ था, तो यहां पर देखिएगा बैराट सभ्यता का 1936 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े यहां पर आपके सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अब यहां से पार्ट आपका दूसरा स्टार्ट हो जाता है सभ्यताओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहां पर राजस्थान की संपूर्ण सभ्यता आपसे कंप्लीट की जा रही है, नेशनल की, भारत की, विश्व की, और यहां पर वो मैं आपको एनसीईआरटी की स्पेशल बुक से जब नेशनल जी के स्टार्ट हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों यहां पर, तो उसमें भी सभ्यताओं का टॉपिक दे रखा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे तो वहां पर आपका वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को हम साथ में लेके चलेंगे। अगर मैं इसको विश्व में भी लेके चलता, भारत में भी लेके चलता, तो आप सब कंफ्यूज हो जाते, एक भी सभ्यता आपको याद नहीं होती। लेकिन अब हम राजस्थान की स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसके बाद भारत की और विश्व की स्पेशल पढ़ेंगे। देखिएगा, बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो यहां से प्राप्त हुए थे पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यहां पर पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो यह है भीलवाड़ा जिले में, बागोर में। अगला क्वेश्चन, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोठारी नदी के किनारे पर है ये, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रंगमहल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई थी, बताइएगा। श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रंगमहल सभ्यता है वो यहां पर हनुमानगढ़ में है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हनुमानगढ़ में दो सभ्यता आपको याद रखनी है, कालीबंगा सभ्यता और यहां पर रंगमहल सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नौहर सभ्यता किस जिले में स्थित है, नौहर सभ्यता, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर नौहर सभ्यता बताना हुआ है, होगा करेक्ट आंसर। तो नौहर, नौहर ध्यान रखना, नौहर हनुमानगढ़ में है और नौहो ये यहां पर नौ है दोस्तों, यहां पर ये है, तो ये कहां पर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालाथल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालाथल और आहड़ सभ्यता उदयपुर स्थित है, यानी कि दोनों सभ्यता आपको याद कर लेनी है उदयपुर की, एक तो बालाथल सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है और आहड़ सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर देखिएगा ये दे रखा है जोधपुरा, तो आप समझ रहे होंगे कि ये जोधपुर में स्थित है, नहीं दोस्तों ये जोधपुर में नहीं है, बल्कि ये जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जयपुर की दो सभ्यताएं आपको याद रखनी है, एक तो बैराट सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता, दोनों याद रख लो दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन, कुराला सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। कुराला जो सभ्यता है वो यहां पर नागौर जिले में स्थित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, बताइएगा। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको ध्यान में रहे तो बिल्कुल सही है यहां पर आपका, यानी कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब साक्ष्य में क्या प्राप्त हुआ था, आपको याद है तो बताइएगा। तो साक्ष्य में प्राप्त हुआ था यहां पर, यानी कि जो खूंटा था, पशु बांधने का जो खूंटा था वो यहां पर प्राप्त हुआ था पत्थर का। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है, बताइएगा। ये पाषाण युगीन सभ्यता है, दोनों तिलवाड़ा और बागौर सभ्यता, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जो पाषाण वस्तुएं मिली थी, तो यहां पर भी जो पशुपालन के साक्ष्य भी मिले थे तिलवाड़ा बाड़मेर में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, बताइएगा। माही नदी बिल्कुल गलत है, बनास नदी बिल्कुल गलत है, जोजड़ी बिल्कुल गलत है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूनी नदी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सुनारी सभ्यता वर्तमान में किस जिले में स्थित है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनारी सभ्यता, आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, झुंझुनू में हो जाएगी सुनारी सभ्यता। अगला क्वेश्चन, नालियासर सभ्यता किस जिले में स्थित है, नालियासर अजमेर, जयपुर, भरतपुर या फिर जोधपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा नालियासर सभ्यता हो जाएगी आपके जयपुर में। तीन सभ्यताएं आ चुकी है जयपुर की, नालियासर सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता और बैराट सभ्यता। तीनों सभ्यता कहां पर है, जयपुर में है। सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता कौन सी है, बैराट सभ्यता है। उसके बाद जो लोह युगीन सभ्यता है वो कौन सी है, जोधपुरा सभ्यता, जिसमें लोह के साक्ष्य मिले थे। और नालियासर सभ्यता कहां पर है, ये जयपुर में हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले हैं, बताइएगा।
तो यहाँ पर पाषाण कालीन जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो भरतपुर से मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर इसके साथ जयपुर भी होता तो जयपुर से भी पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे, क्योंकि यहां से प्राप्त हुई थी, गुफाएं प्राप्त हुई है, यहाँ पर प्राचीनतम गुफाएं के अवशेष यहां से मिलते हैं। ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता बीकानेर में स्थित है बताइएगा। तो देखिएगा बीकानेर की तीनों सभ्यताएं आपके सामने है, आंसर दीजिएगा उपयुक्त सभी, आपका राइट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूगल, सोती और सावणिया। अगला क्वेश्चन, लोहो गलाने की प्राचीनतम भट्टी किस जिले में मिली है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर झुंझुनू में लोहो गनारी, सुनारी सभ्यता के अंतर्गत ये भट्टी प्राप्त हुए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, गेलुड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी बताइएगा। बनास, लूनी, साबरमती या फिर कांकनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, पशुपालन के अवशेष राजस्थान की किन सभ्यताओं के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा। दोनों ही प्रश्न ऊपर आ चुके हैं, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे दोनों आप सही करके आओगे। तो देखिएगा बागोर सभ्यता में मिले हैं और तिलवाड़ा सभ्यता में मिले हैं, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सभ्यता गंगानगर जिले में स्थित है? देखिएगा गंगानगर जिले की सारी सभ्यताएं आपके सामने है, तरखाने वाला, अनूपगढ़, चक 84 और डेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जोधपुर में स्थित सभ्यता कौन सी है बताइएगा। जोधपुर में कौन सी सभ्यता है? बैराट, जोधपुरा, बिलाड़ा या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलाड़ा सभ्यता, जोधपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि जोधपुर की जो महत्वपूर्ण सभ्यता है बिलाड़ा ही सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, चूहों के दांत किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा। कुड्डा, नौहर, तरखाने वाला या फिर बैराट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडा से प्राप्त हुए, और ये कुंडा सभ्यता कहां पर है बताइएगा। कुंडा सभ्यता है जयपुर के आमेर जिले में है कुंडा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरी सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा। नगरी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है आपका, चित्तौड़गढ़ को नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यह सभ्यता कहां पर विकसित हुई थी? नागरी सभ्यता यहां पर चित्तौड़गढ़ में यहां पर विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, कहां पर है? भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, सीकर या फिर उदयपुर। तो गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो सीकर में, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 36 क्वेश्चन और बचे हुए। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है बताइएगा। अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है यहां पर बैराट सभ्यता जयपुर से प्राप्त हुआ है यहां पर अशोक का अभिलेख। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व, देखिएगा यहां पर प्रेस को ध्यान से पढ़िएगा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्रियों की प्राप्ति का स्थान परवसर तहसील का गांव है, कौन सा है बताइएगा। कुड़ाला, काली, टाटा, कितलसर या किनसरिया। आपका सही आंसर हो जाएगा कुराला, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? देखिएगा नगरी और मध्यमिका किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है बताइएगा। बालाथल सभ्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा प्रथम के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये सोती को जाना जाता है, आपका सही है। राजस्थान के किस जिले में प्राथमिक वागौर कस्बा स्थित है? तो ये कस्बा आपका बागौर भीलवाड़ा में स्थित है, जहां पर पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, बताना होगा कौन सा स्थान है जहां से सिक्के प्राप्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड टॉक को राजस्थान का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। महाभारत काल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि अलवर के निकट बैराट की पहाड़ी, भरतपुर के निकट नौहर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांगरिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? सांगरिया संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कालीबंगा सभ्यता को से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये सांगरिया संग्रहालय आपको याद रखना होगा। कहां पर है सांगरियालय? तो ये है हनुमानगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितनी भी हनुमानगढ़ की कालीबंगा सभ्यताओं से जुड़े हुए जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हुई है वो सांगरिया संग्रहालय में रखी हुई है।
कभी भी आप विजिट करो, यहाँ पर हनुमानगढ़ जाओ तो जरूर देख के आना इस संग्रहालय को दोस्तों। यहाँ पर आपको सारी चीज मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर युगल समाधि आपको मिलेगी, स्केल यहाँ पर आपको मिलेगा, खिलौना गाड़ी आपको मिलेगा, कुछ यहाँ पर कांसे के दर्पण भी आपको मिलेंगे, कुछ यहाँ पर हवन कुंडिया भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किस सभ्यता स्थल पर चित्रशैल प्राप्त हुए बताइएगा? बेराट, कालीबंगा, आहट या फिर गणेश्वर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेराट में, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक एक सभ्यताओं को खोजने के लिए 10 से 20 वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों से खुदाई नहीं की जाती है, बल्कि छोटे छोटे औजारों से उनकी खुदाई की जाती है, ताकि एक भी कोई भी प्राकृतिक वस्तु प्राप्त हो उसका क्षय नहीं हो, वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं, इस तरह से। और अपनी चालनी होती है ना, उससे मिट्टी को छाना जाता है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यानी कि घूमे ना, तो इस तरह से उसका उत्खनन किया जाता है। बहुत लंबे समय तक ये कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, पशुपालन के साक्ष्य निम्न में से किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ और भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलवाड़ा सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है बताइएगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, यूनानी देवता अपोलो के चित्र अंकित मुद्रा किस स्थल से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई थी, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, डाटा तोरा बीकानेर, ओसिया जोधपुर, कोराला नागौर, ईसवाल गंगानगर। तो इसमें से आपको क्या पहचानना है? गलत जोड़ा। तो देखिएगा, ईसवाल है वो यहाँ पर गलत जोड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पूरा अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेराट सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता कौन सी है जहां पर लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा नोहर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सोनारी, झुंझुनू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा का नगर कहा जाता है बताइएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर टोंक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौहर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? नौहर सभ्यता गंभीर, रूपारेल, सावी या फिर बाणगंगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपारेल नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है बताइएगा? कालीबंगा, वागौर, बेराट या फिर आहड़? आपका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रावती सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा सिरोही में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूलकोटा किस सभ्यता को कहा जाता है बताइएगा? धूलकोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा धूलकोटे के नाम से जो जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल कहां स्थित है? झाड़ोल बताएगा? तो झाड़ोल आपके उदयपुर में स्थित हो जाएगी। झाड़ोल सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? उदयपुर से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल में इंडो ग्रीक शासकों की 18 सिक्के प्राप्त हुए हैं बताएगा? यानी कि इस सिक्कों से पता चलता है हमें कि जो प्राचीन भारत रहा है, राजस्थान रहा है, उनके जो व्यापार संबंध है वो यहाँ पर कहां तक रही है। अब इंडो ग्रीक शासक यानी कि यूनान शासकों की मुद्रा यहाँ पर मिली है और यहाँ पर बहुत सी सामग्रियां भी मिली है, तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में भारत के जो आर्थिक संबंध थे वे विदेशों से भी रहा हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि बैराट से, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? जोधपुरा सभ्यता आपको पता है जयपुर में है, लेकिन नदी अगर आपसे पूछ लेता है तो कौन सी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावी नदी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से और अलवर होते हुए ये हरियाणा में चली जाती है सावी। अगला क्वेश्चन, तरखाने वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं कहां पर स्थित है? तो ये है श्री गंगानगर में, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चयनित किया है बताइएगा?
आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजक की डूंगरी को सबसे पहले उत्खनन के लिए इन्होंने चुना था। अगला क्वेश्चन, भूकंप में तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए थे, कहां से प्राप्त हुए? आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में संकलिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से प्राप्त हुए थे? संकलिपि जानते हो क्या है संकलिपि? इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? तो इसके प्रमाण मिले हैं यहां पर बैराट सभ्यता से संकलिपि के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस सभ्यता के से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? बताइएगा। आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या फिर बैराट? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बैराट। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मिट्टी से बनी खिलौना बैलगाड़ी किस सभ्यता के अंतर्गत मिली है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कालीबंगा सभ्यता से खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। लकड़ी की नालियां किस सभ्यता से संबंधित है? बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से लकड़ी की नालियों का संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता का उत्खनन किन के निर्देशों पर किया गया था? आहड़ सभ्यता जो कि उदयपुर से प्राप्त हुई थी यहां पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडी साकलिया और आरसी अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। ओला सभ्यता सबको पहचानना है। ओला सभ्यता कहां है? जैसलमेर में, भीनमाल जालौर में, ईश्वरवाल चित्तौड़गढ़ और रंगमहल हनुमानगढ़। तो इसमें से आपको पहचानना है गलत जोड़ा। तो ईश्वरवाल जो सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ में नहीं है। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 3 क्वेश्चन और बचे हुए, कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। यहां पर आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिएगा जो अगला टॉपिक है आपका वो यहां पर देखिएगा। सबसे पहले हम सिलेबस में देखेंगे कि यहां पर राजस्थान का इतिहास, जो अगला टॉपिक होगा वो राजस्थान के प्रमुख राजवंश यहां पर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। जो वीडियो आएगा आपका 27वें नंबर का जो वीडियो आने वाला है, जिसमें राजस्थान का चौहान वंश आपका कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको मैंने इतिहास में राजस्थान और भारत का प्राचीन इतिहास कंप्लीट करा दिया है, और यहां पर राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और राजस्थान की संपूर्ण सभ्यता मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अब राजस्थान के प्रमुख राजवंश आपको कंप्लीट करने हैं। और पढ़ना क्या होगा दोस्तों, यहां पर पहले ही आप तैयारी करके आइएगा। यहां पर जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है तो यहां पर यानी कि राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत आपको ये कॉन्सेप्ट उठाना है। और ये बुक है आपकी कक्षा 7 आरवीएससी अध्याय नंबर 17वें नंबर का अध्याय दे रखा है दोस्तों यहां पर, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप से, जो कि आपके लिए बनाया गया है स्पेशल ऐप। इस तरह से डेवलप किया गया है कि उसमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट जितने ये दोनों परीक्षाओं के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहां पर, इनकी सभी की टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिलने वाली है। सेकंड एग्जाम आपकी अक्टूबर में है और इनकी टेस्ट सीरीज अभी से हमने ऐप पर जारी कर दी है आप लोगों के लिए। तो हो जाइएगा तैयार दोस्तों यहां पर। और जो भी अभ्यर्थी ऐप लेना चाहता है या फिर ऐप नहीं लेना चाहते तो एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो बहुत जरूर बताएंगे कि आपको एनसीईआरटी की बुक कहां से डाउनलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है, कैसे पढ़नी है, आपको कौन सा पृष्ठ आपको पढ़ना है, कौन सा अध्याय आपको पढ़ना है। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक आपको पता है कि यहां पर आपको 300 अध्याय है और 300 अध्याय में से केवल आपको यानी कि 80 से 90 अध्याय ही आपको पढ़ने पड़ेंगे आरवीएससी और एनसीईआरटी से। आप बोल रहे कि एनसीईआरटी से बुक अगर आपके पास है तो वो ही चैप्टर पढ़िएगा जो आपके कोर्स रिट के कोर्स में दे रखा है। उनसे बाहर की चीजों को नहीं पढ़िएगा दोस्तों यहां पर। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं को बिल्कुल मत पढ़ो दोस्तों यहां पर। प्रतियोगी परीक्षा अगर कोई एनसीईआरटी और आरवीएससी बुक पर आधारित कोई प्रतियोगी परीक्षा बुक बनी है दोस्तों यहां पर, बुक बनी है उसी को पढ़िएगा। फालतू की आप यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं से बात मत पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है आज यहां पर राजस्थान पुलिस की कोई प्रतियोगी परीक्षा जारी की गई है, दूसरी बार रिट की आ जाती है, उसी के मेन पृष्ठ को बदलकर और उसमें लिख दिया जाता है कि राजस्थान रिट 2022 स्पेशल बुक, तो आप उसको खरीद कर ले आओगे। तो दोस्तों आप विशेषकर ध्यान रखिएगा इस तरह की बुकों पर, क्योंकि उन बुकों में बहुत क्वेश्चन तो गलत आते हैं और सारे एनसीईआरटी और आरवीएससी पर आधारित नहीं रहते हैं।
तो सभी को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर वीडियो देखने के लिए। जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे से तैयारी कीजिएगा अपनी, और इन नंबरों पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो। ये आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है, चाहे आप कभी भी कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये अब तक जो आपका कोर्स है वो यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान का यानी कि प्राचीन सभ्यताओं तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगला है राजस्थान का प्राचीन चौहान वंश, राजस्थान का चौहान वंश आएगा, जो कि 27वें नंबर का वीडियो में आपका कवर करवा दिया जाएगा। और ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो ऐप है उसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर हमें कॉल करके पूछ सकते हो उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए।